In this lecture, we will discuss about different poets from different ages in the history of English literature. So हम एक शॉर्ट सी और कंसाइज सी क्विक रिव्यू करेंगे इन पोइट्स की जो इंग्लिश लिटरेचर से बिलोंग करते हैं और हमारा मोटिव सिर्फ इतना है कि हम सिर्फ और सिर्फ ये जान पाए कि कौन सा पोइट किस एज से बिलोंग करता है। सो पहले नंबर पर हमारे पास जो एज है वो है एंग्लो सैक्सन जो कि 450 से लेकर 1066 तक इसका ड्यूरेशन है। सो इसके अंदर जो पोइट्स आते हैं उसमें कैडमन है और बियोल्फ। सो कैडमन एक पादरी थे, एक मॉन्क थे और जाने जाते हैं अर्लीस्ट पोइट इन द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। इन्होंने एक वर्क लिखा था कैडमन्स हाइम, अ शॉर्ट पोएम प्रेजिंग गॉड। ही कुडंट रीड और राइट बट कंपोज्ड पोइट्री। अच्छा, वो इलिटरेट था, ठीक है? वो ना लिख सकता था और ना वो पढ़ सकता था, लेकिन वो किसी दूसरे बंदे के थ्रू अपनी पोएट्री को लिखता था। सो द नेक्स्ट पोएम और पोएट इज़ बियोल्फ। बियोल्फ एक पोएम है जिसके आथर का हमें नहीं पता। सो ये एक गुमनाम पोएम है। एनोनिमस एनोनिमस कहते हैं गुमनाम को। सो ये पोएम हमारे पास गुमनाम है। द अननोन पोएट हु रॉट बियोल्फ। अब बियोल्फ हमारे पास है, बियोल्फ की पोएम हमारे पास है, लेकिन इसके आथर का हमें नहीं पता। Beowulf, an epic poem about a hero fighting. This work is one of the most important texts in all English. अच्छा, अब देखिए ये बियोल्फ जो पोएम है ये काफ़ी लंबी है, जो कि 3300 लाइन्स पर मुश्तमिल है। सो द नेक्स्ट एज इज़ मिडीवल पीरियड। अच्छा देखिए, इन एजेस के अंदर फिर सब एजेस आते हैं, लेकिन इस वक्त हम एजेस को नहीं डिस्कस कर रहे। सो हम सिर्फ हमारा जो मेन फोकस है वो सिर्फ और सिर्फ पोइट्स को डिस्कस करना। सो लाइक मिडिवल पीरियड के अंदर एज ऑफ चासर आता है, बिफोर चासर आता है, आफ्टर चासर आता है। सो हम उसे अवॉइड करेंगे। सो मिडिवल पीरियड के अंदर जो पहले नंबर पर हमारे पास पोइट आते हैं वो है जॉफ्री चासर, जिसे नॉन एज द फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। उन्हें इंग्लिश लिटरेचर का बानी कहा जाता है। किसे? जॉफ्री चासर को। द कंटरबरी टेल्स, अ कलेक्शन ऑफ स्टोरीज टोल्ड बाय पेलग्रम्स। उन्होंने एक वर्क लिखा कंटरबरी टेल्स जिसके अंदर कलेक्शन ऑफ स्टोरीज है टोल्ड बाय पेलग्रम्स। अच्छा, जॉफ्री चासर एज अ नरेटर इस वर्क के अंदर वो कैंटरबरी टेल की तरफ जा रहे होते हैं, तो जो नरेटर होता है वो कहता है कि हम जाते हुए और वापस आते हुए दो दो स्टोरी सुनाएंगे। सो इट मीन्स कि हर बंदा, हर कैरेक्टर दो दो स्टोरी, सॉरी, चार चार स्टोरीज सुनाएगा। सो अब होता ही यूँ है कि इस वर्क के अंदर हमें टोटल 24 स्टोरीज मिलती हैं। सो इट मीन्स दैट अगर हम हिसाब लगाएं हर एक कैरेक्टर की और चार चार स्टोरीज उसके साथ लगाएं तो ये हमारे पास 120 टेल्स बनती है। लेकिन इस वर्क के अंदर हमें सिर्फ और सिर्फ 24 स्टोरीज देखने को मिलती है। इसका मतलब है कि जोफ्री चासर की फिर डेथ हो गई थी। सो ही रॉट इन मिडिल इंग्लिश मेकिंग लिटरेचर एक्सेसिबल टू कॉमन पीपल। द नेक्स्ट एज इज रेनेसा। रेनेसा के अंदर हमारे पास विलियम शेक्सपियर आते हैं। सो हु मतलब कौन थे वो? सो द ग्रेटेस्ट इंग्लिश प्ले राइट एंड पोइट। फेमस वर्क्स की बात करें तो उन्होंने सोनेट्स लिखे और इसी तरह से प्लेस लिखे, जैसे कि हेमलेट, रोमियो एंड जूलियट, जो कि एक ट्रेजेडिक प्लेस है हमारे पास। सो हिज सॉनेट्स एक्सप्लोर द थीम्स लाइक लव, टाइम एंड ब्यूटी। उसकी जो सॉनेट्स है वो लव और टाइम, ब्यूटी, इसी तरह से नेचर को एक्सप्लोर करती है। सो द नेक्स्ट पोइट इज एडमंड स्पेंसर, अ पोइट हु लव्ड एलेगोरी। अब देखिए एलेगोरी क्या होती है? किसी भी पोएम के अंदर, किसी भी टेक्स्ट के अंदर, किसी भी चीज़ के अंदर जब हेडिंग मीनिंग होती है सो उसे हम एलेगोरी कहते हैं। अल्फाजों के पीछे जो मीनिंग होती है सो उसे हम एलेगोरी कहते हैं। सो एडमंड स्पेंसर हु लव्ड एलेगोरी, सो ऑब्वियसली वो फिर अपने वर्क्स के अंदर भी एलेगोरी का यूज़ किया करते थे। फेमस वर्क की बात करें तो द फेरी क्वीन, अ लॉन्ग पोएम सेलिब्रेटिंग क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट। क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट जो थी उनके बारे में ये पोएम लिखी गई है। सो उन्हें प्रेस किया गया है यहाँ पर। ही इन्फ्लुएंस्ड लेटर पोइट्स विद हिज यूनिक स्टाइल। द नेक्स्ट एज इज न्यू क्लासिकल पीरियड। इसके अंदर हमारे पास अलेक्जेंडर पोप आते हैं, अ सेटारिकल पोट हु नाउन फॉर हिज विट। सेटारिकल तंज को कहते हैं, ठीक है, सेटायर को कहते हैं। द रेप ऑफ लॉक, अ ह्यूमरस पोएम अबाउट अ स्मॉल सोशल क्वेरल। द रेप ऑफ लॉक उनकी एक पोएम है जो एक छोटे से सोशल क्वेरल, एक सोशल क्वेरल से शुरू होती है, सोशल तनाज़े से शुरू होती है, एक मज़ाहिया सी पोएम है। ही वॉज फिजिकली डिसेबल्ड बट हाईली रिस्पेक्टेड। वो जो था वो कुबड़ा था, वो पीछे कमर या शोल्डर से जो बाहर की तरफ निकला होता है बंदे का जिस्म, सो वो उसी तरह का कुबड़ा था।
द नेक्स्ट पोइट इज़ जॉन ड्राइडन, अ पोइट लूरेट एंड प्लेराइट। लूरेट कहते इनाम याफ्ता, ऐसे पोइट थे जिन्हें इनाम से नवाजा गया था। पोइट थे और साथ प्लेराइट थे। फेमस वर्क की बात करें सो एब्सलोम एंड आर्किटोफल, अ पॉलिटिकल सेटायर, एक सियासी तंज के तौर पर उन्होंने ये दो वर्क लिखे। सो ही सेट द स्टैंडर्ड फॉर इंग्लिश पोइट्री इन हिज एरा। द नेक्स्ट एज इज रोमांटिक पीरियड। रोमांटिक पीरियड के अंदर हमारे पास जो पहले पोइट आते हैं वो है विलियम वर्ड्सवर्थ, अ पोइट ऑफ नेचर एंड इमोशन। अब देखें विलियम वर्ड्सवर्थ ने इस एज को, इस पीरियड को स्टार्ट किया और उन्होंने नेचर के ऊपर, ब्यूटी के ऊपर और इसी तरह लव के ऊपर पोएम्स लिखना शुरू की। सो इसी वजह से उसे फाउंडर ऑफ रोमांटिक पीरियड कहा जाता है। सो अ पोएट ऑफ नेचर एंड इमोशन, उनकी फेमस वर्क्स की बात करें सो लिरिकल बैलेड्स विद सैमुअल टेलर कॉलरिज, ये एक वर्क है लिरिकल बैलेड्स जो कि को ऑथर है, उसने अपने दोस्त सैमुअल टेलर कॉलरिज के साथ मिलकर लिखा है। ही बिलीव पोएट्री शुड बी सिंपल एंड क्लोज टू नेचर। द नेक्स्ट इज जॉन कीट। जॉन कीट जो थे वो एक यंग पोइट थे हु डाइड अर्ली, जो कि जवानी में डेथ कर चुके थे। ऑड टू नाइटिंगेल एंड ऑड टू अ ग्रीशियन अर्न, ये उनकी पोएम्स हैं जो कि काफ़ी फेमस है। हिज पोइट्री इज़ फुल ऑफ रिच इमेजरी। द नेक्स्ट वन इज़ विक्टोरियन पीरियड। विक्टोरियन पीरियड के अंदर हमारे पास अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन, अ पोइट लूरेट हु नाउन फॉर हिज म्यूजिकल स्टाइल। पोइट लूरेट वही इनाम याफ्ता पोइट थे। इन मेमोरियम AHH अ ट्रिब्यूट टू अ फ्रेंड। इन मेमोरियम के अंदर उनका एक दोस्त था, तो वो उनकी डेथ हो गई थी, तो उनके गम के अंदर उन्होंने ये पोएम लिखी थी इन मेमोरियम। सो हिज पोइट्री रिफ्लेक्ट्स थीम्स ऑफ अ ग्रीफ एंड होप। सो द नेक्स्ट इज रॉबर्ट ब्राउनिंग। रॉबर्ट ब्राउनिंग जो थे वो भी इसी एज से बिलोंग करते थे। अ मास्टर ऑफ ड्रामेटिक मोनोलॉग्स, माई लास्ट डचेस, ये उनकी एक फेमस वर्क है। ही एक्सप्लोर्ड ह्यूमन साइकोलॉजी इन हिज पोएम्स। मॉडर्न एज या मॉडर्न पीरियड, सो इसके अंदर हमारे पास T.S. एलियट आते हैं जो कि एक मॉडर्निस्ट पोइट थे हु एक्सपेरिमेंटेड विद फॉर्म। T.S. एलियट एक पोइट थे, साथ ही साथ वो एक क्रिटिक भी थे। सो उनकी अगर फेमस वर्क की बात करें, द वेस्ट एंड, अ कम्प्लेक्स पोएम अबाउट द मॉडर्न वर्ल्ड, और इसी तरह से उनकी जो मज़ीद और पोएम्स हैं लाइक ऐश वेंसडे, सो ये उनकी फेमस वर्क्स हैं। द नेक्स्ट पोएट इज W.B. Yeats, एन आयरिश पोएट विद मिस्टिकल थीम्स। अच्छा, यहाँ पर हमने बहुत से पोइट्स को डिस्कस नहीं किया, हमने सिर्फ और सिर्फ उन पोइट्स को डिस्कस किया जो कि बहुत फेमस है और काफ़ी यूनिवर्सिटी की सिलेबस के अंदर उन्हें पढ़ाया जाता है। सो हमने सिर्फ और सिर्फ उन्हें ही यहाँ पर डिस्कस किया है।